आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की स्थिति वास्तविक कार्यपालिका की होती है। अतः भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका या यूँ कह सकते हैं कि रबड़ की मुहर की भांति है या रबर की मुहर के समान है। राष्ट्रपति की भूमिका को हम इन बिंदुओं के माध्यम से भली भांति स्पष्ट कर सकते हैं। मुख्य कार्यपालिका के रूप में, सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालिका के रूप में एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति अपने समस्त कार्यों या कृत्यों का निर्वहन प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की मंत्रणा या सिफारिश के अनुरूप करता है। फिर भी तथापि यदि राष्ट्रपति चाहे तो अनैतिक या निर्वाहित कृत्य को करने से मना कर सकता है या मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु कह सकता है। अधिकांश उच्च तथा संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का कार्य राष्ट्रपति ही करता है। ऐसी स्थिति में वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेगा जो उसकी व्यक्तिगत छवि तथा गरिमा के प्रतिकूल हो। ग्लैडहिल महोदय के कथनानुसार इस बात की पर्याप्त संभावना है कि राष्ट्रपति बिना संविधान का उल्लंघन किए ही तानाशाह बन बैठे। द्वितीय राष्ट्रपति की भूमिका है संविधान के संरक्षक के रूप में। संविधान के संरक्षक के रूप में भी राष्ट्रपति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान तथा विधि के परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण की शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करता है, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित है। यद्यपि राष्ट्रपति की स्थिति मंत्रिपरिषद के परामर्श को स्वीकृत करने वाले संवैधानिक प्रमुख की प्रतीत होती है, किंतु यदि हम उदाहरण के माध्यम से समझें तो सन 1997 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार द्वारा विश्वास मत प्राप्ति के बावजूद भी तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी द्वारा राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा को तत्कालीन देन राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन ने गुजरात सरकार के पास पुनर्विचार हेतु लौटाकर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का परिचय प्रस्तुत किया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली घटना थी कि जब किसी राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग के विरुद्ध विचार प्रकट किए थे। इसी प्रकार श्री के.आर. नारायणन ने वाजपेयी सरकार द्वारा बिहार में राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त करने की अनुशंसा वर्ष 1998 में भी पुनर्विचार हेतु लौटा दी थी। इसी क्रम में सन 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लाभ के पद संबंधी विधेयक को लौटाकर अपनी अस्वीकृति स्पष्ट कर दी थी। राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका राष्ट्रपति की कार्यशैली तथा वैचारिक दृष्टिकोण न केवल देश के नागरिकों पर बल्कि विदेशियों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ता है। विदेशी शिष्टमंडलों, प्रतिनिधि मंडलों तथा शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्षों के साथ भेंट वार्ता एवं विदेश यात्रा के दौरान राष्ट्रपति का व्यवहार एक मिसाल बन जाता है।
गणतंत्र तथा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश, संसद में अभिभाषण और अन्य सभा समारोहों में राष्ट्रपति की गरिमापूर्ण उपस्थिति राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। अल्पमत तथा अस्थिर सरकारों के दौर में संपूर्ण देश विदेश की निगाहें राष्ट्रपति भवन की ओर टिक जाती हैं। ऐसी में स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका गुरुतर, संजीदा तथा निष्पक्ष बन जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में, भारत में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु शासन का नहीं।